आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 के आपका सवाल दिया है। सवाल में ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर दिया है 140 यानी 140। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये रहा, तो पहले क्वेश्चन के पहला नंबर है यानी कि यहाँ पे 140 यानी 140। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होने वाला है। 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। अगर ये आपको नहीं आता है तो 2 से आप डिवाइड कर लिया करो। प्राइम फैक्टर डिवाइड होता है 2 7 जा टच हो गया 0 है, 2 0 जा 0। अब यहाँ पे देखो फिर से 0 है, तो ये 0 है तो फिर से 2 से ही कटेगा, यानी कि 2 3 जा 6, एक जाएगा इसमें 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ फिर से आप डिवाइड करके देख लो, तब भी नहीं आएगा 70। 2 3 जा 6, 1 आया 0, 2 5 जा 10। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से आप भाग करके भी कर सकते हैं। हम आपको एक भाग करके भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। अब यानी अब लास्ट में 5 है तो किससे कटने वाला है? 5 से। तो 5 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 5 7 जा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कोई प्राइम नंबर आ गया आपका अभाज्य, या तो यहाँ छोड़ दे तो खुद से उसी से नंबर से कट जाने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसका हम एक साम लिख देंगे तो होगा 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको हम पावर के रूप में लिख देंगे अर्थात घात के रूप में लिख देंगे। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 × 5 × 7। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को भी लगाएंगे, यानी यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है 156 यानी 156। देख लें यहाँ पर दूसरा नंबर 156। फिर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाला, क्योंकि 1 प्लेस पे 6 रहता है। यानी 0 2 4 6 8 अगर 1 प्लेस पर है तो वो 2 से ही कटता है। तो यहाँ पे 1 है तो नहीं लेंगे, 2 अंक लेना पड़ेगा हमको। तो 2 7 जा 14 और यहाँ 15 है तो 1 कैरी चला जाएगा, यानी इसमें चाहे 16 हो जाएगा। और 2 8 जा 16। अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ लास्ट में 8 है यानी 1 प्लेस पर, तो फिर से कटेगा 2 से ही। तो 2 3 जा 6, 2 9। अब ये 2 से नहीं कटा, हम 3 से चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में 9 है तो यहाँ से पता नहीं चल पाया, 2 से तो नहीं कटने वाला है ये। तो हम इसको 3 से देखेंगे। 3 से वो नंबर कटता है जिनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो। तो 9 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे इस तरीके से तो ये आ जाएगा 12। अब ये 12 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा 3, 1 जा 3, 3 3 जा। अब जो 13 है प्राइम नंबर हो गया। अब इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ देखो 2 जो है कितनी बार है? 2 जा बार आया है, तो 2 पे पावर 2 × 3 × 13। ये रहा सवाल का तीसरा नंबर। देख लेते हैं, यहाँ पर है 3825। यहाँ लास्ट में देखो 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से वही संख्या करती है जो इनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 8 2 5 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 3 11 11 2 13 और 5 18। यानी 18 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 होता है, यहाँ पे 22 हो जाए तो 3 5 जा 15। अब यहाँ इसको फिर से चेक करते हैं, देखें 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 1 + 2 + 7 + 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करोगे तो
अब इसका सम आएगा 1275 का जो सम है आ जाएगा 15, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से फिर से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ 7 है तो ये कैरी चला जाएगा 3 5 जा। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, अब ये होगा 5 से। 5 8 जा 40 होता है, अब यहाँ 42 है तो 2 इसमें चला जाए कैरी 25 हो जाएगा। 5 5 जा। अब ये फिर से डिवाइड होगा 5 से, तो हम 5 से देख लेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा। और जो 17 है हमारा ये प्राइम नंबर हो गया तो यहीं छोड़ देंगे इसको। अब इसको लिख देखो 3 कितनी बार है 1 2, 2 जा बार है तो 3 पे पावर 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार है 2 बार है ये भी, तो 5 पे पावर 2 लिख देंगे इंटू 17। ये रहा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, यानी पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस प्रकार से है। अब यहाँ देखेंगे कि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 0 जा 0 हो जाएगा। 5 1 जा 5। अब ये हमारा होगा 7 से, तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 1 जा 7, यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा। 7 4 जा, अब ये हो जाएगा 7 3 जा। अब यहाँ देखेंगे ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर जो होता है लगभग प्राइम नंबर से ही कटता है। तो ये 11 से हम चेक करेंगे तो 11 से कट जाएगा। 11 से कैसे कटता है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर को ऐड कर लेंगे और जो बीच का नंबर इसको घटा देंगे तो आना चाहिए हमारा 0 आए या फिर 11 से कटने वाली संख्या आए तो 11 से कट जाती है। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा। लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पर 13 है और 13 हमारा क्या होता है प्राइम नंबर होता है। जब हमारा प्राइम नंबर है तो इसको नहीं लिखते, इसके बाद तो स्वयं से कटने वाला नंबर है तो इसको देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये रहा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा क्वेश्चन 7 4 2 9। आइए इसको देख लेते, ये किससे कटने वाले, तो बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसको 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटने वाला है, 7 8 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके सभी रूल्स हैं। अब यहाँ हम देख लेंगे 17 से चेक कर लें। 17 से कट जाएगा। 17 4 जा, फिर यहाँ जाएगा 17 3 जा, फिर आ जाएगा 17 7 जा। फिर ये देखेंगे यहाँ पर कि 19 से कटने वाला नंबर है तो 19 2 जा हो जाएगा, उसके बाद 19 3 जा। यहाँ डिवाइड करके चेक कर लोगे जैसे हमने पीछे बताया है सवाल में। अब ये 23 है तो लास्ट में 23 है तो 23 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको लिख देंगे तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये रहा हमारा आंसर। इस प्रकार से हमारा 1.1 का पहले के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।